आज के टाइम में गूगल, एप्पल, फेसबुक, ट्विटर जैसे ब्रांड्स को यूज कौन नहीं करता। ये ऐसे ऐसे ब्रांड्स हैं, इतने बड़े ब्रांड्स हैं कि सारे वर्ल्ड में फैले हुए हैं। हर एक कंट्री में, हर एक स्टेट में जो है इन ब्रांड्स की बहुत बड़ी मांग है। और आप सोच सकते हैं कि अगर आपका इनका पोर्टफोलियो भी आपका इन्हीं स्टॉक्स में हो, इन्हीं स्टॉक्स में जो है आप इन्वेस्टमेंट करें, तो आप सोच सकते हैं कितना मुनाफा आप कमा सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि गूगल ने जो है हमारे बिजनेस को, हमारी लाइफ को कितना चेंज कर दिया। हमारा जो बिजनेस ऑफलाइन होता था वो ऑनलाइन कर दिया, क्योंकि हम जो गूगल बिजनेस पर जो है अपनी डाल देते हैं, हम ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं। कुछ भी सर्च करना हो गूगल पर सिर्फ सर्च करो, सब कुछ वहां पर हमें पता लग जाता है। किसके बारे में विकिपीडिया, किसी की हिस्ट्री निकालनी हो 100 साल पुरानी, तो वो भी वहां पर आपको सारा कुछ डाटा अवेलेबल मिल जाता है। तो हमारी जो लाइफ को है वो तो इजी किया ही किया है। ये आप देख भी सकते हैं कि पिछले कुछ टाइम से इंटरनेशनल मार्केट्स ने काफी अच्छी रिटर्न्स हैं जो दी हैं। और आज भी हम एक ऐसे ही फंड के बारे में बात करने वाले हैं जो कि कोटक म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से लॉन्च किया गया है, कोटक ग्लोबल इनोवेशन फंड, फंड ऑफ फंड। ये फंड है जो इन्वेस्टमेंट करेगा वेलिंगटन ग्लोबल इनोवेशन फंड में, जो कि इंटरनेशनल फंड है। और स्कीम का जो बेंचमार्क है MSCI ओल्ड वर्ल्ड टोटल रिटर्न इंडेक्स, इस स्कीम का बेंचमार्क है। यानी कि ओल्ड वर्ल्ड के स्टॉक्स हैं, जो ओल्ड वर्ल्ड की कंट्रीज के स्टॉक्स हैं जो इस इंडेक्स में लिस्टेड हैं। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में कोटक ग्लोबल इनोवेशन फंड ऑफ फंड के बारे में, और जानेंगे वेलिंगटन इनोवेशन फंड ऑफ फंड के बारे में, जो कि इंटरनेशनल फंड है। उसकी यूनिट्स में जो है इन्वेस्टमेंट रहेगी कोटक ग्लोबल इनोवेशन फंड ऑफ फंड के। और जानेंगे स्कीम के बारे में कि किन टाइप के निवेशकों के लिए फंड सुइटेबल है, क्या बेनिफिट है जो आपको मिलने वाले हैं। उस स्कीम की जो एनएफओ का रिव्यू है वो आपके आगे हम पेश करेंगे। तो उसके लिए मैं चलता हूं आपको लेके हमारी वेबसाइट पर, जिसका नाम www.investempires.com है। आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप एक बार विजिट कर सकते हैं। जहां पर हम फाइनेंस से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड, स्टॉक से रिलेटेड जितनी भी न्यूज होती है, इंपोर्टेंट न्यूज होती है, वो वहां पर हम अपडेटेड करते रहते हैं। तो मैं ले आया हूं आपको अपनी वेबसाइट की स्क्रीन पर, और यहां पर से जो है हम आगे फंड की डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। तो फंड का जो नाम है कोटक ग्लोबल इनोवेशन फंड ऑफ फंड। फंड ऑफ फंड्स के बारे में आप सब जानते होंगे। जो फंड ऑफ फंड्स होते हैं किसी अनदर म्यूचुअल फंड की, किसी अनदर ETF की यूनिट्स में जो इन्वेस्ट करते हैं। इनोवेशन यानी कि नवीनकरण, किसी एक काम को करने के लिए नए मेथड का यूज करना, उसका नवीनकरण करना। फॉर एग्जाम्पल, अभी पहले आप जो निवेश करते थे म्यूचुअल फंड्स में, स्टॉक्स में, तो वो कैसे करते थे, फिजिकल तरीके से। तो जब डिजिटल को बढ़ावा मिला, डिजिटल तरीके को बढ़ावा मिला, तो ऑटोमेटिकली जो अब आप डायरेक्टली बाय सेल कर सकते हैं स्टॉक्स अपनी मोबाइल की एप्लीकेशन से ही। आपको पहले कॉल करके अपने डीलर को बोलना पड़ता था, तो वो फिर ऑर्डर लगाते थे। तो अब जो है आप सीधे ही अपने फ़ोन से ऑर्डर जो है लगा सकते हैं बाय सेल करने के लिए। और म्यूचुअल फंड्स में भी आप डिजिटल तरीके से जो निवेश कर सकते हैं। यानी कि निवेश तो हम म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स में कर ही रहे हैं, बट उसका जो एक तरीका नया हो गया, हमें किसी डीलर को फ़ोन करने की नीड नहीं है। हम जो है डायरेक्टली अपने फ़ोन से सब कुछ देख के ऑर्डर लगा सकते हैं, कब हमने बाय करना है, कब हमने सेल करना है। स्कीम है जो एक ओपन एंडेड फंड ऑफ फंड है, जो इन्वेस्टमेंट करेगा वेलिंगटन ग्लोबल इनोवेशन फंड की यूनिट्स में। जो फंड है वेलिंगटन ग्लोबल इनोवेशन फंड ने जो रिटर्न्स डिलीवर की हैं एक साल में 55.23% की रिटर्न्स है जो डिलीवर की हैं, जो कि काफ़ी अच्छी रिटर्न्स हैं। तो चलिए पहले हम जो है कोटक ग्लोबल इनोवेशन फंड की डिटेल्स जान लेते हैं, और उसके बाद है जो हम वेलिंगटन इनोवेशन फंड के बारे में जानेंगे, और जानेंगे कि कोटक ग्लोबल इनोवेशन फंड में जो है कौन सी स्ट्रेटजी है जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को यूज़ किया जाएगा। तो जो फंड का इशू है 8 जुलाई से सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हो रहा है, और 22 जुलाई 2021 तक है जो सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन रहेगा। तो अगर आप निवेश करना चाहते हैं कोटक ग्लोबल इनोवेशन फंड में, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन पर हमने नंबर दिया हुआ है, आप डायरेक्टली कोटक म्यूचुअल फंड की वेबसाइट से इन्वेस्ट कर पाएंगे। फंड मैनेजर है मिस्टर अर्जुन खन्ना जी, इस स्कीम को मैनेज करेंगे। और बेंचमार्क है जो स्कीम का MSCI ऑल कंट्री वर्ल्ड इंडेक्स टोटल रिटर्न इंडेक्स, इस स्कीम का बेंचमार्क है। तो जो टैक्सेशन आपको एप्लीकेबल होगा रिटर्न्स पर, वो डेट स्कीम्स पे जो टैक्सेशन एप्लीकेबल होता है, टैक्स एप्लीकेबल होता है, वो उस टाइप का जो टैक्स आपको एप्लीकेबल होगा। तो जो स्कीम में रिस्क है, वेरी हाई स्कीम में जो रिस्क है, क्योंकि एक इक्विटी स्कीम है और निवेश कर रही है इंटरनेशनली एक ग्लोबल फंड में। तो स्कीम में आपको डायरेक्ट और रेगुलर प्लान दोनों ही अवेलेबल रहेंगे। जो सा भी आप प्लान चूज करना चाहें, अगर आप किसी एडवाइजर के थ्रू इन्वेस्ट करते हो तो आप रेगुलर प्लान चूज कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट जो है प्लान चूज कर सकते हैं। और जो ऑप्शंस हैं आपको अवेलेबल रहेंगे, ग्रोथ, अगर आप इनकम चाहते हैं, पे आउट ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विदड्रॉल, एंड री इन्वेस्टमेंट ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विदड्रॉल। तो कोई भी आप जो है डिविडेंड वाला भी ऑप्शन चूज करना चाहते हैं तो वो भी आप चूज कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप इसमें ड्यूरिंग NFO पीरियड 5,000 रुपये कर सकते हैं, और अगर आप रिडीम करते हैं अपने यूनिट्स को तो आपको T+6 डेज के अंडर है जो आपकी मनी आपको मिलेगी। यानी कि
अगर आपने आज सबमिट किया तो आपको जो है आज के दिन मिला के और नेक्स्ट 6 वर्किंग डेज में जो है आपका जो पैसा है वो आपको मिलेगा अगर आप यूनिट्स को रिडीम करते हैं। तो नॉर्मली अगर हम अपनी इंडिया के फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें जो है दूसरे तीसरे दिन है जो आपका पैसा अकाउंट में आ जाता है। तो स्कीम में जो एक्सपेंस रेशियो रहेगा रेगुलर प्लान में वो 2.25% के एक्सपेंस रेशियो रहेगा रेगुलर प्लान्स में। तो डायरेक्ट प्लान्स में जो एक्सपेंस रेशियो थोड़ा कम होगा। और अगर हम बात करें स्कीम के एक्सी लोड के बारे में, तो अगर आप 1 साल से पहले अपने यूनिट्स रिडीम करते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट तो आपको 1% का एक्सी लोड देना रहेगा। अगर आप 1 साल के बाद जो है अपने चाहे सारी यूनिट्स रिडीम करें तो आपको किसी भी टाइप के एक्सी लोड देने की नीड नहीं है। तो अगर हम बात करें स्कीम की इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में, तो जो स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है वो प्रोवाइड करना है लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ प्रोवाइड करना है इन्वेस्टमेंट करके यूनिट्स में वेलिंगटन ग्लोबल इनोवेशन फंड की यूनिट्स में निवेश करके और एनी अदर सिमिलर ओवरसीज म्यूचुअल फंड स्कीम्स और ETFs, यानी कि वेलिंगटन ग्लोबल इनोवेशन फंड की यूनिट्स में निवेश करके और इसी तरह के अनदर जो इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स होंगे ETFs होंगे उनकी यूनिट्स में इन्वेस्टमेंट करके लंबे समय के लिए लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल में ग्रोथ करना इस स्कीम का मेन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए अब हम बात करते हैं वेलिंगटन ग्लोबल इनोवेशन फंड के बारे में। तो जो फंड है 2017 फरवरी में लॉन्च हुआ था और जो एसेट है वर्थ रेट 413.0 मिलियन का जो है इस फंड का एसेट्स इस टाइम मैनेज कर रहे हैं विद एवरेज मार्केट कैपिटलाइजेशन USD 365.2 बिलियन। और जो फंड है ओवरलैप है विद नैस्डैक 100 इंडेक्स, यानी कि 34.1% का जो वेटेज है फंड में वो नैस्डैक 100 के जो स्टॉक्स हैं, फॉर एग्जांपल गूगल, फेसबुक, ट्विटर, अल्फाबेट, ऐसी टॉप कंपनीज के स्टॉक्स हैं जो नैस्डैक 100 में लिस्टेड हैं। और फंड में जो है 34.1% का जो वेटेज है वो ओनली नैस्डैक 100 के स्टॉक्स का ही है। फंड हैज डिलीवर्ड 55.23% रिटर्न्स इन 2020 आउट परफॉर्मिंग इट्स बेंचमार्क MSCI ऑल कंट्री वर्ल्ड इंडेक्स टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो जो फंड ने जो रिटर्न्स डिलीवर की हैं 2020 में 55.23% की रिटर्न्स है जो डिलीवर की हैं और आउट परफॉर्म किया है अपने बेंचमार्क को। बेंचमार्क है जो स्कीम का MSCI ऑल कंट्री वर्ल्ड इंडेक्स इस स्कीम का बेंचमार्क है और बेंचमार्क ने जो 2020 में रिटर्न्स दिए हैं 19.01% की रिटर्न्स है जो डिलीवर की हैं। देखिए फंड वही होते हैं जो आउट परफॉर्म करें अपने बेंचमार्क को, तो बेंचमार्क के अंडर परफॉर्म ही रहेगा तो फिर वो जो है एक्टिवली मैनेज फंड्स होते हैं उनमें थोड़ा अच्छा नहीं माना जाता कि वो अगर वो इंडेक्स को आउट परफॉर्म ना कर पाए। बढ़ते हैं अपनी बात की ओर और जानते हैं टॉप 10 होल्डिंग्स के बारे में जो वेलिंगटन ग्लोबल इनोवेशन फंड में टॉप 10 होल्डिंग्स हैं। अमेजोन में 5.1% का वेटेज है इस फंड में, अल्फाबेट जो कि गूगल की पेरेंट कंपनी है उसमें जो 5% का, फेसबुक में 4.1%, वीज़ा जो कि डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड्स होते हैं जिनके 4% का, एस्ट्राजेनेका जो कि यूनाइटेड किंगडम एक हेल्थ केयर सेक्टर की कंपनी है उसमें 4% का वेटेज है फंड का, प्रोलोगिज जो कि यूनाइटेड स्टेट्स की ही एक कंपनी है, रियल एस्टेट कंपनी है उसमें 3.4% का, यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप जो कि एक यूनाइटेड स्टेट्स की ही एक कंपनी है, हेल्थ केयर कंपनी है जिसमें 3.3% का वेटेज है जो फंड का है, और चाइना गैस होल्डिंग यानी जो कि एक चाइना की कंपनी है यूटिलिटीज़ में 2.8% का, और वॉल्ट डिज्नी जो कि यूनाइटेड स्टेट की ही एक कंपनी है, कम्युनिकेशन सर्विसेज जो कंपनी प्रोवाइड करती है 2.8% का, वॉल्ट डिज्नी अच्छा एप्टिव PLC आयरलैंड की एक कंपनी है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी जिसमें कि 2.6% का जो है टॉप। तो ये टॉप 10 कंपनीज हैं जो इस फंड में होल्डिंग्स हैं, टॉप 10 होल्डिंग्स हैं। तो ये टॉप 10 कंपनीज की जो होल्डिंग्स है फंड में 37.1% का जो है टोटल फंड का इन टॉप 10 होल्डिंग्स में जो 37% का जो है फंड का एसेट इन्वेस्टेड है। तो स्कीम में जो फंडामेंटल एनालिसिस किए जाएंगे वो TIBR स्कोर को ध्यान में रख के जो है फंड में फंडामेंटल एनालिसिस के बिहाफ पर जो है चूज किए जाएंगे। TIBR के बारे में हम जानते हैं ट्रेंड, तो ट्रेंड जैसे चल रहा होगा उसके अकॉर्डिंग है जो चलेंगे, उसके अकॉर्डिंग है जो बाय सेल करते रहेंगे। सेक्युलर एंड स्ट्रक्चरल ग्रोथ ड्राइवर्स, क्रिएटिंग न्यू मार्केट वर्सेस डिसरप्टिंग एग्जिस्टिंग मार्केट्स। तो ट्रेंड है, अभी इसके बारे में आपको समझाता हूँ, क्रिएटिंग न्यू मार्केटर्स वर्सेस डिसरप्टिंग एग्जिस्टिंग मार्केट्स। अभी जो क्रिएटिंग न्यू मार्केटर्स यानी कि नए मार्केटर्स को
क्रिएट करना। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का, कि पहले फिजिकल तरीके से इन्वेस्टमेंट की जाती थी, अपना डीलर को कॉल किया जाता था कि बाय सेल करने के लिए, किस स्टॉक को बाय करना है, किसको सेल करना है। तो अभी आप अपने फोन से ही सब कुछ कर सकते हैं। बाय सेल आपको किसी को डीलर को कॉल करने की नीड नहीं है, किसी से बात करने की नीड नहीं है, चार्ट्स वगैरह सब कुछ आपको जो है मोबाइल पर ऑनलाइन दिख जाते हैं। और ठीक उसी तरह पहले हम ढाबे में खाना खाने जाते थे, किसी होटल में जाते थे, बट जब से जोमेटो स्विगी आया तो तब से जो है हम घर पे ही मंगा के खाने लगे। तो ये जो है एक न्यू मार्केट है कि घर पर ही जो है होटल का फूड है जो हम मंगा कर खा रहे हैं और ऑनलाइन हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये भी एक इनोवेशन ही है, क्योंकि हमारे जो इन्वेस्टमेंट का मेथड है वो भी चेंज हो गया, क्योंकि पहले हम फिजिकल तरीके से इन्वेस्ट करते थे और जो है अब हम डिजिटल तरीके से अपने मोबाइल से कुछ भी कर सकते हैं। इनोवेशन, ability to out innovative rivals, differentiated business model, IP और process, quality of management, barriers, industry analysis, sustainability of competitive advantage, IP, technical brand and scale, risk to trend, risk of being disrupted, ESG consideration। तो फंड में जो फंडामेंटल एनालिसिस के आधार पर जो फंड्स में निवेश किया जाएगा, जिन ETF की यूनिट्स में निवेश किया जाएगा, तो वो इन चारों स्कोर को ध्यान में रख के जो है किया जाएगा, जो कि TIBR यानी कि ट्रेंड, इनोवेशन, बैरियर्स और रिस्क को ध्यान में रखकर जो है फंडामेंटल एनालिसिस के बिहाफ पर जो है फंड्स को चूज किया जाएगा। और ESG, एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस स्ट्रेटजी, एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो कि बहुत ही हर एक कंट्री है जो महत्वता दे रही है ESG इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को, क्योंकि एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस मैंने आपको पहले बताया था एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के बारे में। और अभी पिछले कुछ टाइम में 5 से लेकर 6 फंड म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से भी जो है ESG फंड जो है लॉन्च किए गए थे। तो एक जो है पर्यावरण के साथ में जो है एक अच्छी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी इसको माना गया है। और आपको बता दूं कि जब फंड हाउस ने लॉन्च किए थे अपने ESG फंड और उसके बाद जो है इशू क्लोज हुए थे, तो फंड हाउस की तरफ से कहा गया था कि वो जो है कुछ पेड़ हैं जो ESG फंड से जो पैसा आया उसके आधार पर जो है पेड़ लगाए जाएंगे। वाई इज ESG इंपॉर्टेंट फॉर इनोवेशन इन्वेस्टिंग? तो ESG इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी इंपॉर्टेंट क्यों है जब हम इनोवेशन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यानी कि किसी नई नवीनकरण इनोवेशन कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला ESG फैक्टर्स मीनिंगफुली इन्फ्लुएंस इंडस्ट्री स्ट्रक्चर्स। तो ESG सेक्टर होता है जो ट्रेंड और रिस्क के आधार पर आधारित होता है, उसको जो है चेक करता है। ESG factors have a direct impact on how our managements think about optimizing long-term value. ESG factors help to assess management quality, which is key to durability of business. ESG factors are a source of information of capital allocation policy. स्कीम की ज़्यादा जानकारी के लिए मैं स्कीम के इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन का लिंक है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप एक बार उनको भी रीड कर सकते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि किन टाइप के इन्वेस्टरों के लिए फंड है जो सुइटेबल है। तो देखिए जो इन्वेस्टर्स हैं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ करना चाहते हैं, एक बार पैसा लगा के अपना 4-5 साल के लिए जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उन टाइप के निवेशकों के लिए ये फंड है जो सुइटेबल है। और इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं ग्लोबली स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उन इन्वेस्टर्स के लिए फंड तो सुइटेबल है ही है। बाकी और भी बहुत से जो है स्टॉक हैं जो कि इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट करते हैं, ग्लोबली फंड्स हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। DSP US फ्लेक्सिबल फंड, मोतीलाल ओसवाल S&P 500 इंडेक्स फंड, तो बहुत से इंटरनेशनल फंड्स हैं, आप उनको भी चेक कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप जो है इसमें ही निवेश कीजिए, और भी फंड है, बट हाँ इन्वेस्टमेंट करने से पहले कहीं पर भी निवेश करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके करें, उनकी सलाह के आधार पर ही जो आप इन्वेस्टमेंट करें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।